हे साथियों, स्थान रहित मंच के कपाट पूरी तरह खुले पड़े हैं और प्रियतम का निवास स्थल प्रेमियों के लहू से शोभायमान हो रहा है। किंतु कुछ को छोड़कर सब प्राणी इस स्वर्गिक नगर से दूर रह गए हैं और इन चंद लोगों में से केवल मुट्ठी भर लोग ही शुद्ध हृदय और पवित्र आत्मा वाले पाए गए हैं। यह पवित्र लेख हमें एक अत्यंत गूढ़ आध्यात्मिक सत्य की ओर बुलाता है। यहाँ स्थान रहित मंच से तात्पर्य किसी भौतिक स्थान से नहीं, बल्कि उस दैवी आध्यात्मिक लोक से है जहाँ ईश्वर का प्रकाश हर युग में प्रकट होता है। बहाई शिक्षाओं में यह विश्वास है कि ईश्वर अपने प्रेम और मार्गदर्शन को प्रकट करने के लिए समय समय पर अपने दूतों जैसे बाब और बहाउल्लाह को भेजता है। यह मंच उसी ईश्वरीय प्रकटीकरण का प्रतीक है जिसके द्वार सबके लिए खुले हैं। प्रियतम का निवास स्थल प्रेमियों के लहू से शोभायमान होना त्याग, बलिदान और निस्वार्थ प्रेम का प्रतीक है। बहाई इतिहास में हम देखते हैं कि बाब और उनके अनुयायियों ने सत्य, न्याय और मानव एकता के लिए अपने प्राणों तक की आहुति दी। उनका रक्त इस बात का साक्ष्य है कि ईश्वरीय प्रेम केवल शब्द नहीं, बल्कि पूर्ण समर्पण की मांग करता है। किंतु पवित्र लेख यह भी कहता है कि अधिकांश लोग इस स्वर्गिक नगर से दूर रह गए। इसका अर्थ यह है कि यद्यपि ईश्वर का संदेश सार्वभौमिक है, फिर भी अहंकार, पूर्वाग्रह, भय और सांसारिक आसक्तियां मनुष्य को उसे स्वीकार करने से रोक देती हैं। बहाई शिक्षाओं में स्पष्ट कहा गया है कि सत्य को पहचानने के लिए बाहरी आंखों से अधिक हृदय की दृष्टि आवश्यक है, और अंत में उन चंद लोगों में से भी केवल वही इस नगर में प्रवेश कर पाते हैं जिनके हृदय शुद्ध और आत्मा पवित्र होती है। यह हमें आत्मशुद्धि, विनम्रता और सेवा के मार्ग की याद दिलाता है। बहाउल्लाह सिखाते हैं कि ईश्वर के निकट वही पहुंचता है जो अपने भीतर प्रेम, न्याय और करुणा को जीवित करता है। इस प्रकार यह पवित्र लेख हमें आमंत्रण देता है कि हम भी अपने हृदय को शुद्ध करें, पूर्वाग्रहों से मुक्त हों और साहस के साथ ईश्वरीय संदेश को स्वीकार कर उस स्वर्गिक नगर के नागरिक बने।